तो एक्चुअली देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव आने वाला है। तो एक उद्देश्य है कि हम लोग एक मूड मेकिंग करें। मूड मेकिंग इन द सेंस कि भगवान की लीलाओं को ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, ताकि जन्माष्टमी आते आते तक एक मूड बन जाए कि हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रकाट्य हो रहा है। यानी कि सामान्य व्यक्ति का प्रकाट्य नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य हो रहा है। तो जितना हम ज्यादा सुनते हैं किसी का महत्व, उतना ही ज्यादा हम लोग पूरे भाव से लग पाते हैं सेवा में, है ना। तो अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रकाट्य को अच्छे से समझेंगे और उनकी बहुत सारी लीलाओं को समझेंगे, तो जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का, उसमें सेवा करने का, उसमें हिस्सा भागीदारी करने का और भी आनंद बढ़ जाएगा, है ना। तो इस उद्देश्य से हमने क्या किया, श्रीमद् भागवतम को कुछ देर के लिए स्थगित करके श्री कृष्णा बुक को स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से भगवान जो है प्रकट होते हैं और भगवान के प्रकट होने के पूर्व कौन कौन सी लीलाएं होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से है, देखिए भगवान जो है भगवत गीता में पूरे 700 श्लोक अर्जुन को बताते हैं, ना। लेकिन भगवत गीता को समझने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योग्यता, क्वालिटी रिक्वायर्ड, वो क्या है, इस बात को स्वीकार करना कि कृष्ण कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण को समझना या जानने में तो पूरा जीवन लग जाए तो भी कम है ना। अनंत है भगवान। लेकिन अगर कोई इस बात को स्वीकार करता है कोई व्यक्ति कि क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है ईश्वर परमः कृष्ण, उनसे ऊपर कोई परम सत्य है ही नहीं। तो अगर कोई कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता है तो वो योग्य है भगवत गीता को समझने की, है ना। तो जैसा कि पराशर मुनि हैं, वो 6 गुण बताते हैं। अगर कोई भगवान घोषित करता है खुद को, तो उसमें 6 गुण होने चाहिए। पहला है, उनमें पूर्ण संपत्ति उनके पास होना चाहिए। दूसरा, पूर्ण शक्ति। तीसरा, पूर्ण यश। चौथा, पूर्ण सौंदर्य। पांचवा, पूर्ण ज्ञान। और छठा, पूर्ण त्याग या फिर वैराग्य। तो संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी संपत्ति हो सकती है, या फिर बहुत धनी हो सकते हैं, या फिर उनका यश बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन कृष्ण, कृष्ण जैसा शक्तिशाली, जिनके पास बहुत सारा संपत्ति हो, तीनों लोक उनका है, और उनकी ख्याति 14 भुवनों में फैली होती है। समस्त देवी देवता उनका गुणगान करते नहीं थकते, समस्त ऋषिगण उनके बारे में बोलते नहीं थकते। उनका गुणगान इतना है कि अनंत देव स्वयं ही अनंत मुखों से उनका गुणगान करते फिर भी खत्म नहीं होता, है ना। तो संपूर्ण जितने भी गुण बताए गए 6 पूर्ण रूप से किनके पास हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास हैं। तो कृष्ण के पास ये 6 गुण पूर्ण रूप से होने के कारण कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। अगर आप शास्त्र को पढ़ेंगे, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी प्रमाणिक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो क्या कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, परम सत्य के रूप में स्वीकार करता है ना। तो इस प्रकार से 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, ये किसी भी व्यक्ति में हो तो उसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानना चाहिए। लेकिन कृष्ण को छोड़ करके शायद ही किसी में है, या फिर कृष्ण के अवतारों में है, कृष्ण के पूर्ण अवतारों में है। अदरवाइज किसी में भी ये 6 गुण पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ कुछ अमाउंट में हो, लेकिन कंप्लीटली 100% इन ऑल ऑपुलेंट भगवान में ही केवल मौजूद है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में, है ना। तो इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, तो ऐसा नहीं कि जैसे अभी कलयुग में क्या है, आप ध्यान लगाइए और आप भगवान बन जाएंगे। ऐसे अनेक ध्यानी हैं जो ध्यान लगाकर खुद को भगवान घोषित करते हैं, लेकिन ऐसा शास्त्रों में वर्णित नहीं है। भगवान जो है ध्यान लगा के भगवान नहीं बनते। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया तब जाकर उसने पूतना का वध किया उन्होंने, या फिर भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया तब जाकर उन्होंने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाए। भगवान ने ध्यान लगाया तब जाकर उनके पास गोवर्धन पर्वत को उठाने की शक्ति सामर्थ्य आई, नहीं। जो भगवान है वो भगवान है, उनको ध्यान की आवश्यकता नहीं है। ध्यान की आवश्यकता हमें है। अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हम भगवान के दास, भगवान के भक्त, भगवान के सेवक बन सकते हैं। इससे ज्यादा हम नहीं बन सकते हैं, इसलिए बनने का प्रयास भी हमें नहीं करना चाहिए। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास बन गए, इस जीवन में सेवक बन गए, उनके प्रिय भक्त बन गए, तो हमारा जीवन क्या है, सार्थक है। अदरवाइज क्या हम कितने प्रयास करें और अगर हम कृष्ण भावना भावित न बन पाए, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का से प्रेम करना हमारे जीवन का ध्येय और उद्देश्य न बन पाए,
तो निरर्थक रहा हमारा जीवन, है ना। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें भक्तों की संगत में आकर के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कथा श्रवण का मौका मिल रहा है। और स्पेशली अभी आने वाले 7 सितंबर को हम लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रकाट्य उत्सव, जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव भी मनाएंगे। तो इस प्रकार से लीला का प्रारंभ होता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान इस धराधाम पर कब प्रकट होते हैं? जब अधर्म पीक पे होता है ना। जब धरती माता त्राहिमाम बिल्कुल अपने अधर्म के बोझ से दब जाती है। जैसे कहा जाता है ना, जैसे एक माँ होती है, माँ के संतान अगर अच्छे हों, संस्कारी हों, सदाचारी हों, तो उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता, है ना। उनको अपना संतान बहुत ही प्रिय लगता है। लेकिन वही संतान अगर बहुत ही एक प्रकार से अधार्मी प्रवृत्ति का हो और अनेकानेक प्रकार के दुष्कार्यों में लगा हो, तो वो संतान क्या बोझ बन जाता है अपनी माँ के लिए, है ना। चाह करके वो माँ उतना प्रेम नहीं दे पाती जितना वो देना चाहती है। उसी प्रकार से माता पृथ्वी जो है, वो हम सबकी माता है ना। जैसे कि 7 माताओं में एक माता पृथ्वी भी है। लेकिन जब पृथ्वी पर क्या होता है, अधार्मिक लोग बढ़ते हैं, अराजकता बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, या फिर ऐसे लोग रहते हैं जो हिंसालु प्रवृत्ति के हैं, तो माता पृथ्वी को बुरा लगता है ना। वो रुदन करती हैं, पुकारती हैं भगवान को। तो इस प्रकार से एक समय की बात है जब माता पृथ्वी बहुत ही परेशान हो गई, हताश निराश हो गई। उन्होंने जब देखा कि पृथ्वी पर किस प्रकार के लोग हैं और कितने धार्मिक कार्यों में लिप्त हैं, तो जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी, किससे? ब्रह्मा जी से। तो ऐसा ही होता है, जब भी देवी देवता या फिर कभी भी कोई किसी को किसी प्रकार की कोई कष्ट होता है, तो क्या करते? जाते किनके पास? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी और समस्त देवी देवता, शिव जी, समस्त मिलकर के कहा जाते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं। तो यहां पर देखिए एक चीज और समझने वाली बात है। कलयुग में कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं, अरे हमें किसी बिचौले की क्या आवश्यकता, अगर भगवान है तो डायरेक्ट हमारा उनसे रिलेशन है। वेल, अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो नो डाउट, अगर हम भगवान के प्रिय बने हुए हैं, अगर भगवान के प्रेम में, सेवा में लगे हुए हैं, तो उस स्तर पर है तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से चैलेंजिंग मूड में बोले कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं, मैं तो डायरेक्ट भगवान से मिलूंगा, तो संभव नहीं है। जैसे कोई आम व्यक्ति बोले कि मोदी से मैं डायरेक्ट जाके मिल लूंगा, देश के प्रधानमंत्री से, संभव है क्या? राष्ट्रपति जाकर डायरेक्ट आप मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। वी नीड समवन जो हमें इंट्रोड्यूस करवाए वहां पर, है ना। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भगवान जो है गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, और जब हमारा संबंध गुरु से बनता है तो गुरु हमें क्या करते हैं? भगवान से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जितने ज्यादा मीडिएटर्स हमारे और भगवान के बीच होंगे उतना अच्छा है। गुरु हों, बहुत सारे भक्त हों, बहुत सारे साधु हों, हमारे और भगवान के बीच तो समझिए उतना सुरक्षित है हम। और उनके दिशा निर्देश के द्वारा जितने अच्छे से हम भक्ति करेंगे, भगवान को हम उतने अच्छे से समझ सकते हैं। भगवान का संग भी हमें एक समय पे मिल सकता है। लेकिन अगर हठ पूर्वक, अज्ञानता पूर्वक जिद करें तो भगवान हमारे जिद में बंधने वाले नहीं है। भगवान प्रेम से बनते हैं। हाँ, अगर हम प्रेम करें भगवान से बहुत ज्यादा तो भगवान बन सकते हैं, भगवान झुक सकते हैं। लेकिन हम चैलेंज करें कि नहीं जी हैं तो प्रकट होकर दिखाइए, हमें दर्शन करना है आपका, तो हु द हेल वी आर, है कौन हम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को दर्शन करने के लिए, उनको प्रेजेंट होने के लिए चैलेंज करें? वी आर नथिंग, नो वन, है ना। तो इस प्रकार से समस्त देवी देवताएं माता पृथ्वी के इस आग्रह पर क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं और क्षीर सागर पर जाकर के ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं करते हैं, समस्त देवी देवताएं प्रार्थनाएं करते हैं भगवान के प्रकट होने के लिए। लेकिन भगवान प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं बोलते। भगवान क्या है? ब्रह्मा जी के माध्यम से क्या ये ज्ञान देते हैं? दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित, है ना। तो दिव्य ज्ञान का जो है इस प्रकार से स्थानांतरण होता है। भगवान जो है ये ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट करते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी को बताते हैं कि क्या है, मैं जो हूं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होने वाला हूं जल्द ही वसुदेव के पुत्र के रूप में। तो ये बात जैसे देवी देवताओं को पता चलता है ब्रह्मा जी के माध्यम से, सभी प्रसन्न हो जाते हैं कि फाइनली कौन आने वाले हैं? भगवान आने वाले हैं। जब भगवान आएंगे तो क्या होगा? समस्त धर्मियों का विनाश होगा, दोबारा से शांति आ जाएगी, पूर्ण रूप से समस्त धर्म का विस्तार होगा, जितने भी साधु जन हैं सबकी सुरक्षा होगी, है ना। तो इस प्रकार से समस्त सुर जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके विपरीत होता है
जब भी असुरों को पता चलता है कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, तो उनको बहुत ही क्रोध आता है। वो साजिशें रचते हैं किस प्रकार से भगवान को न आने दिया जाए या फिर उनको मारा जाए। जैसे हिरण्यकशिपु है, वेल भगवान मरने वाले नहीं होते, लेकिन असुरों की ऐसी मानसिकता होती है कि भगवान को मार दिया जाए। तो हिरण्यकशिपु हो गए, और यहाँ पर कंस के बारे में हम सुनेंगे किस प्रकार से कंस जो है वो ही भगवान को मारने के लिए बहुत सारे निरर्थक प्रयास करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी के इस वचन को बोलने के बाद कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, और अपने समस्त, जब जैसे अगर आप इस बात को समझे, तो जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री है, जब वो मान लीजिए सुल्तानपुर में आएंगे तो क्या वो अकेले आएंगे? क्या नहीं। जब वो आएंगे तो उनके साथ जितने फोर्सेस हैं, कमांडोज हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस, सबको ही आएगा, है ना। जितने भी उनके अंडर में लोग हैं, उनके मंत्रालय के लोग, हर कोई आएंगे। उसी प्रकार से जब भगवान आते हैं तो भगवान के समस्त शक्तियां भी किसी न किसी रूप में प्रकट होती है, ताकि भगवान की लीला में कुछ न कुछ योगदान दे सके। उस प्रकार से हर किसी का कुछ ना कुछ रोल डिसाइड होने लगा कि भगवान आने वाले हैं, उनसे पहले चलो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जाए, माहौल बनाया जाए, भगवान के आने से पहले पृथ्वी को योग्य बनाया जाए, समस्त ग्रह नक्षत्रों को योग्य बनाया जाए। तो कहते हैं जब भगवान प्रकट हुए थे तो जितने ग्रह नक्षत्र सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में आ गए थे। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो सब कुछ शुभ हो जाता है, सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है, सब कुछ मंगल हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने ऐसा बताया देवी देवताओं को, समस्त देवी देवता क्या हो गए? आनंदित तो हो गए। इसके बाद का विवरण इस प्रकार से आता है कि जो देवक की बेटी हैं देवकी और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, इन दोनों का विवाह होता है, वसुदेव और देवकी का। और ये दोनों नवविवाहित जो जोड़े हैं एक प्रकार से प्रस्थान करते हैं अपने घर के लिए। उग्रसेन के पुत्र हैं कंस, जो बेसिकली देवकी के भाई के तौर पर हैं। वो क्या कर रहे थे? उस रथ को लेकर के आगे चल रहे थे, अपने एक प्रकार से बहन और जो उनके हुए, क्या बोल सकते हैं उनको, जीजा जी, है ना। तो इस प्रकार से उन दोनों को लेकर के चल रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है, एक आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, तू कैसा मूर्ख है, जिस देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरा वध होने वाला है, उसी को इतने प्रेम पूर्वक लेकर के जा रहा है। तो सुन करके क्या होता है, कंस तो क्रोधित हो जाता है। कंस को अपने मृत्यु का भय सताने लगता है कि अरे आकाशवाणी हुई तो 100% सच ही होगी। और इस आकाशवाणी में बोला गया है कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुन करके कंस तो बिल्कुल क्रोधित हो गया। जो कंस उस रथ को लेकर के चल रहा था वो उठ करके उसने देवकी के केशों को पकड़ा, है ना, उसने अपने बहन के केशों को पकड़ा। तो हम देखते हैं जब भी किसी प्रकार से किसी स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो समझिए कि विनाश निश्चित है। जैसा कि हम महाभारत में देखते हैं द्रौपदी के साथ हुआ ना, भरी सभा में उसको उनके केशों को पकड़ करके उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। तो जहां भी किसी नारी का सम्मान नहीं होता, उसके साथ हिंसा होती है, उसे मारा पीटा जाता है, उसे बदनाम किया जाता है, तो एक प्रकार से वहां पर समस्त प्रकार के सद्गुण वहां से चले जाते हैं और वो घर विनाश के कारणों को परिलक्षित करने लगता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। अब ये देख करके कि जैसे ही कंस ने क्या किया है, देवकी के केशों को पकड़ा है, वसुदेव अपनी पत्नी को बचाने के लिए अनेक प्रकार के उपदेश, सद उपदेश कंस को देने का प्रयास करते हैं कि हे कंस, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो। और वो सैद्धांतिक रूप से उन बातों को बताते हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति संसार में आया है उसका ये शरीर, ये क्षय तो होगा ही होगा, ये शरीर आज नहीं तो कल विनष्ट होगा ही होगा। ऐसा कोई आया है कि अमृत पी करके कि आया हो और मरा ही ना हो? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। कितने ही बड़े रईस हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, जो भी इस भौतिक शरीर के साथ प्रकट हुआ है तो आज नहीं तो कल उसका शरीर क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। इस प्रकार से वसुदेव जो है बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कंस को, ये शरीर जो है क्षणिक है, आज नहीं तो कल नष्ट होने वाला ही है। इस प्रकार से एक विद्वान व्यक्ति कभी अपने शरीर के विनष्ट होने के लिए मोहित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता। और इस प्रकार से तुम दुर्व्यवहार करो अपनी बहन को लेकर के, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें बताते हैं और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति चल रहा होता है तो जैसे ही वो अगला पैर रखता है उसको पता चल जाता है कि अगला पैर फिक्स्ड हो गया हो, दूसरा पैर को उठा लेता है ना। तो उसी प्रकार से जब
एक शरीर के कार्य पूरे हो जाते हैं तो दूसरा शरीर को क्या होता है, जीवात्मा स्वतः स्वतः स्थानांतरित कर लेता है। आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती, आत्मा कभी विनाश नहीं होता, लेकिन वो अनेक का अनेक शरीरों में जाता रहता है अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए क्या है, जो भक्ति का रास्ता है, जब व्यक्ति अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो उसका कोई भी भौतिक इच्छा रह ही नहीं जाता। और जब किसी की कोई भौतिक इच्छा रह ही नहीं जाएगी तो कभी भी इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आएगा। ये भक्ति का सिद्धांत है। क्योंकि कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान की सेवाओं में लगता है, भगवान की सेवाओं में लगता है। चूंकि भगवान की सेवाएं दिव्य हैं, भौतिक नहीं है, तो भगवान की सेवा में लगने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा, भगवान के धाम वैकुंठ को जाएगा, गोलोक को जाएगा, साकेत को जाएगा। लेकिन अगर उसमें रंच मात्र भी भौतिक इच्छा है संसार को भोगने की, इस संसार में किसी प्रकार की पूजा मान प्रतिष्ठा लाभ को प्राप्त करने की, तो क्या होगा, उसे यहीं पर प्रकट होना पड़ेगा, बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। तो संसार के बार बार आवागमन से केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हमें क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, वसुदेव बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि यहां बताया जाता है कि कंस जो है अपने दुर्बुद्धि मित्रों के साथ रहता है, तो संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों की संगति में रहे। हो सकता है भक्तों में बहुत सारे ऐसे बातें हो जो हमें पसंद ना आए, लेकिन एक भक्त जो होता है दूसरों को प्रयास करता है हमेशा भगवान की तरफ मोड़ने का, है ना। एक भक्त ही आपको देखिए प्रयास करेगा, क्या आपने माला किया, क्या आपने ग्रंथ पढ़े, क्या आप धाम चलेंगे, यात्रा हमारे साथ चलेंगे, बताने वाला कौन होता है, एक भक्त होता है ना। तो जीवन में कुछ भी हो जाए प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों का संग ना छोड़े, भले ही कोई हमें प्रिय लगे अप्रिय लगे, किसी से हमारी ट्यूनिंग बने किसी से हमारी ना बने, प्रयास केवल ये करना चाहिए कि हम भक्तों के संग में ही हमेशा रहें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमें भगवान की तरफ मोड़ते हैं। अदरवाइज संसार में कोई भी हमें ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही हमारा अपना क्यों ना हो, जो भगवान की तरफ हमें मोड़े, है ना। तो इस प्रकार से भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्यशाली था कंस, क्योंकि उसे केवल और केवल अभक्तों और अधार्मिक लोगों और ऐसे ऐसे उनके मित्र थे जो पूर्ण रूप से पापपूर्ण कार्यों में लगे हुए थे। तो ऐसे दूषित संग के कारण उनकी चेतना भी क्या हो चुकी, दूषित हो चुकी थी। तो वसुदेव के कितने भी समझाने के बाद भी, अथक प्रयास करने के बाद भी कंस इस बात पर सहमत नहीं होता है क्या, कि मैं देवकी का वध करूंगा ही करूंगा। लेकिन और भी प्रयास करते हैं, है ना, वसुदेव इस बात पे। अब वसुदेव क्या बहुत ही कूटनीति के स्वाभाविक राजा है, तो उनको इस बात का ज्ञान भी है कि अभी तो किसी प्रकार से देवकी को बचाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हें तो देवकी के 8वें पुत्र से खतरा है ना कंस, अभी तो कोई समस्या की बात है नहीं। 7 पुत्र जब तक जन्म लेंगे तो मैं एक एक करके हर एक पुत्र को तुम्हें सौंपता चला जाऊंगा, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी मारना देवकी को तो किसी प्रकार से क्या है, उचित नहीं है। तो ये बात थोड़ा कंस को लगा, हाँ यार बात तो सही है, आकाशवाणी में बोला गया 8वां पुत्र क्या होगा, मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन अभी तो किसी बात की कोई चिंता है ही नहीं, तो क्यों ना इसे छोड़ दिया जाए। तो वसुदेव को लगा चलो भाई अच्छा, कम से कम ये बात तो कंस ने माना। अब इसके बाद क्या होता है, कंस ने क्या किया, वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। वेल नो, अभी कारागृह में बंद नहीं किया था, हाँ यहाँ पे ट्विस्ट है, कारागृह में उसने बाद में बंद किया था, पहले उन्हें छोड़ दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। उन्होंने सोचा चलो भाई 7 होंगे और एक एक करके क्या करेंगे, सबको लेते आएंगे। इस प्रकार से हर वर्ष कहते हैं माता देवकी को एक एक पुत्र हुआ। जो पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव ने अपने, जो उन्होंने एक प्रकार से वचन दिया था कि मैं हर एक पुत्र को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा कंस, तो प्रथम पुत्र जब प्रथम वर्ष में हुआ तो वसुदेव उनको लेकर के किसके पास, कंस के पास आए और उन्होंने बोला ठीक है कंस, दिस इज ऑल योर्स, तुम इसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो, जैसा कि मैंने वचन दिया था मैंने निभाया। अब ये बात कंस को बहुत अच्छी लगी कि देखो मतलब पिता होने के बाद भी वसुदेव के अपने वचनों से पीछे नहीं मुड़ रहे, ये क्या कर रहे हैं, अपने वचन का पालन कर रहे हैं और अपने पुत्र को लेकर के आए हैं। तो उन्होंने सोचा यार छोड़ो, है ना, क्यों मारना, रहने देते हैं। तो उसके हृदय में थोड़ी दया आई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट इस प्रकार से आता है कि वहीं प्रकट होते हैं नारद मुनि।
और नारद मुनि क्या बोलते हैं, चढ़ा देते, उकसा देते। एक्चुअली उनका भाव ये था कि जल्दी 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 सब समाप्त हो ताकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो, है ना। तो उसी प्रकार से अब क्या होता है, उनको चढ़ाते हैं किस प्रकार से जो 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। और जितने भी देवी देवता हैं धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं किसी न किसी रूप में, तुम्हारे काल के ही रूप में, तुम्हारे काल को सहायता देने के लिए। तो नारद मुनि ने इस प्रकार से कंस के मति बुद्धि में डाल दिया कि भाई भगवान के आने से पहले भगवान के जितने पार्षद वो भी किसी न किसी रूप में प्रकट हो रहे हैं, और तुम्हारा काल तो किसी न किसी रूप में प्रकट होगा ही होगा, उनके साथ ये भी सारे काल के सहायक ही हैं। तो सुनने के बाद क्या होता है, कंस की मति बुद्धि और घूम जाती है। उसने क्या किया, प्रथम पुत्र का वध कर दिया। इसके बाद वो क्या करता है ना, फिर बहुत ही क्रूर रूप से एक एक करके वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को लगातार मार देता है। और कहते हैं, शास्त्रों में बताया गया है, आचार्यों ने बताया है कि 6 जो पुत्र हैं ये 6 अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो इस प्रकार से जब 6 अनर्थों का विनाश होता है तो क्या होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो इन 6 पुत्रों के वध के बाद 7वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान के प्रथम अवतार, प्रथम एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन अनंत वासुदेव जो संकर्षण है ना, वो प्रकट होते हैं। अब 7वें पुत्र के रूप में जब देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं, अब इनको तो बचाना है भैया, बलराम जी हैं दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, इन्हें बचाना है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी योग माया से बोलते हैं क्या कि तुम जाओ और देवकी के गर्भ से अनंत को कहां स्थानांतरित करो, माता रोहिणी के गर्भ में। अब रोहिणी के बारे में बताया जाता है कि वसुदेव की बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियों में एक पत्नी थी रोहिणी, जो कि नंद बाबा यशोदा मैया के साथ उनके घर पर रहा करती थी, क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे थे। तो इस कारण से जो वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी जो है नंद बाबा यशोदा मैया के घर पर ही रहा करती थी। तो भगवान कृष्ण ने योग माया को बोला कि दोनों माताओं को, देवकी को और रोहिणी को, योग निद्रा में ले जाकर इनके गर्भ से 7वें पुत्र को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से बलपूर्वक अनंत शेष को कहां ले जाया गया, रोहिणी के गर्भ में। तो उनका नाम पड़ा क्या, संकर्षण। और चूंकि हमेशा वो अपने ही भीतर में आनंद में रमण करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, बलराम। तो इस प्रकार से बलराम, संकर्षण, अनंत शेषी स्वयं एक ही भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं, जो यहाँ पर बलराम जी के रूप में, उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए। अब ये होने के बाद ये 7वां पुत्र वहां चला गया, तो ये विख्यात हो गया कि 7वां पुत्र जो था वो विनष्ट हो गया। जैसे होता है ना कि चाइल्ड समहाउ अदर मिसकैरेज हो गया, है ना। तो ये कंस तक सूचना चला गया, जो 7वां पुत्र था वो विनष्ट हो गया है। अब 8वें पुत्र के रूप में किसका प्रकाट्य होना था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने से पूर्व बताया जाता है भगवान किस रूप में प्रकट हुए। भगवान का प्रकट हमारी तरह नहीं होता कि स्त्री पुरुष के संसर्ग से माता के गर्भ में शिशु का जन्म हुआ, नहीं, भगवान कृष्ण का प्रकट इस रूप में नहीं हुआ। कहते हैं, शास्त्रों में बताया जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो वसुदेव के पहले हृदय में, कहा, वसुदेव के हृदय में आया और फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के गर्भ में आया। तो इस प्रकार से अब यहां पर जो भगवान हैं वो पहले चतुर्भुज नारायण के रूप में आते हैं और उसके बाद बाल रूप, शिशु रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन सब होने से पहले एक और चीज होती है, जो है देवी देवताओं द्वारा गुणगान। चूंकि माता देवकी के गर्भ में एक प्रकार से 8वां पुत्र जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे, तो उनके शरीर की कांति बढ़ गई, चमक बढ़ गया, इफल्जेंस बढ़ गया, है ना, पूरा शरीर चमकदार हो गया, चमकीला, शाइनिंग। समस्त देवी देवता वहां प्रकट हुए और समस्त देवी देवताओं ने बहुत सारे प्रार्थनाएं करी कि आप कितने धन्य हैं माता कि आपके गर्भ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तीनों लोकों के नाथ, त्रिलोकी नाथ भगवान प्रकट होने वाले हैं। वो भगवान जिनकी भक्ति करने मात्र से ये भव सागर क्या गोखुर के समान हो जाता है। गोखुर क्या होता है, जैसे गाय का जो छोटा बच्चा होता है, बछड़ा, है ना,
अगर वो कहीं पैरों को रखे और छोटा सा निशान बन जाता है, एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, उसको कोई शिशु भी बहुत ही आसानी से पार कर सकता है। तो जो अथाह भव सागर है, जिस संसार को पार कर पाना असंभव है, कितने सारे ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी जन अनेकानेक वर्षों के ध्यान ज्ञान के फल के बाद भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते या फिर भव सागर को पार नहीं कर पाते, वो भव सागर भक्तों के लिए, जो भगवान की भक्ति करता है उनके लिए गोखुर के समान हो जाता है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पार कर सकता है। तो इस प्रकार से समस्त देवी देवता आते बहुत गुणगान करते हैं कि अहो भाग्य, अब क्या भगवान प्रकट होने वाले हैं। भगवान प्रकट होंगे तो समस्त पृथ्वी पर क्या होगा, शांति आएगी, धर्म का प्रसार होगा और समस्त भक्तों के लिए सबसे सुख का विषय होगा कि भगवान आएंगे तो अपने भक्तों के साथ प्रेममय संबंध भी बनाएंगे। तो भगवान केवल धर्मों के विनाश के लिए नहीं आते। भगवान को अगर धर्मों का विनाश करना हो, चुटकियों में हर किसी के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है। अगर किसी को मारना चाहे, प्राण हरना चाहे, 1 सेकंड लगेगा, लेकिन भगवान आते हैं केवल दुर्जन दुराचारी और अधार्मिक व्यक्तियों को मारने के लिए नहीं। बेसिकली उनके आने का पर्पस होता है कि मेरे जो भक्त हैं उनके साथ क्या करूं, मैं प्रेम में संबंधों का आदान प्रदान करूं। तो समस्त देवी देवता, समस्त ऋषिगण, हर कोई बहुत ही प्रसन्न थे कि माता देवकी के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। इस प्रकार से बहुत समय तक सबने प्रार्थना किया और माता देवकी के शरीर का जो इफल्जेंट था, जो चमक था, जो एक प्रकार से कांति थी, वो बढ़ती चली जा रही थी। इस कांति का आभास हर किसी को हुआ। कंस को भी लगा कि अब लगता है मेरा काल प्रकट होने वाला है। लेकिन अभी भी क्या भगवान की व्यवस्था हुई। भगवान की व्यवस्था इस प्रकार से हुई कि जो यशोदा मैया है उधर, है ना, यशोदा मैया भी उस समय गर्भवती थी और यशोदा मैया के गर्भ में बेसिकली एक बालिका थी, है ना, एक स्त्री थी। तो भगवान ने क्या किया, एक प्रकार से नारायण के रूप में प्रकट होकर के वसुदेव को यह ज्ञान दिया कि तुम क्या करो, मुझे यहां से ले जाओ ब्रज, और माँ यशोदा जिनको एक स्त्री के रूप में, एक बालिका के रूप में शिशु प्राप्त हुआ है, वहां पर मुझे छोड़ करके और शिशु को लेकर के यहाँ पर आ जाओ। तो वसुदेव अब सोचे भैया इस जेल से निकला कैसे जाए, इस कारागार से निकला कैसे जाए। लेकिन भगवान की पूरी व्यवस्था थी। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए, जितने भी जेल के जो गार्ड्स थे, सैनिक थे, रक्षक थे, सभी घोर निद्रा में, योग निद्रा में चले गए, सभी सो गए। और जो कारागार का जो ताला लगा हुआ था वो भी अपने आप खुल गया भगवत व्यवस्था से। इस प्रकार से वसुदेव वहां से निकलते हैं और निकल करके कहाँ चलते हैं, अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं ब्रज की ओर। अब जाते हैं तो जो यमुना मैया है, यमुना मैया को क्रॉस करके जाना है कहाँ, ब्रज। उस प्रकार से जैसे ही क्या करते हैं, वसुदेव उसमें जाते हैं तो पूरा बाढ़ आ जाता है उसमें। कहते क्यों आता है, यमुना मैया क्या चाहती है, क्योंकि यमुना मैया क्या है, कृष्ण की पत्नी के रूप में है। तो इस प्रकार से अब हमारे भगवान प्रकट हुए तो वो क्या चाहती थी यमुना मैया, भगवान कृष्ण के चरण कमल को छूना। इस प्रकार से भगवान के चरण कमल को छूने के लिए बार बार उस नदी में बहुत सारी लहरें आ रही हैं, उफान आ रहा है, जैसे कोई लालायित हो भगवान के चरण कमलों को छूने के लिए। इस प्रकार से चलते जाते उसमें बहुत बारिश भी हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश से बचाने के लिए स्वयं क्या अनंत शेष आकर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छतरी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार से वसुदेव जाते हैं और कहाँ जाते हैं, ब्रज। और वहां पर माँ यशोदा लेटी होती है, वहां पर बच्चे को बदलते हैं और उस बालिका को लेकर के वापस आ जाते हैं। जब कंस को पता चलता है कि जो 8वां बालक है वो बालक नहीं, वो बालिका है, लेकिन फिर भी उसको इस बात का खतरा था कि पता नहीं, हो सकता आकाशवाणी में किसी प्रकार की दिक्कत आ गई हो, है तो एक खतरा ही मेरे लिए। क्रोधित होकर के आता है और बोलता है मैं इसे मारूंगा। अब माँ जो देवकी है, माता देवकी बहुत निवेदन करती है कि कंस तुम्हें तो खतरा पुत्र से ही, तो पुत्री है, ये तो पुत्री से तुम्हें किस बात का खतरा, किसी बात की कोई फिक्र करने वाली बात नहीं, तुम रहने दो, उसे छोड़ दो। लेकिन कंस तो बिल्कुल भी, कंस बोला 8वां, चाहे पुत्र या पुत्री, हो सकता है कोई भी मेरे मृत्यु का कारण बने। उसने जैसे ही सोचा कि क्या करूं मैं इस
बच्ची को मारूं, उसी समय वो क्या माँ दुर्गा का रूप ले लेती हैं, जो कि माँ दुर्गा बहिरंगा शक्ति के रूप में भगवान कृष्ण की शक्ति ही है। भगवान कृष्ण की शक्ति बहिरंगा शक्ति माँ दुर्गा इस संसार के समस्त लोगों को एक प्रकार से जेलर के रूप में है माँ दुर्गा की स्थिति, और यहाँ पर समस्त जीवात्माओं को यहाँ रखती हैं तब तक जब तक एक जीवात्मा की इच्छा शुद्ध ना हो जाए कि मुझे भगवान की भक्ति करनी, मुझे भगवान की सेवा करना है। जब तक ये इच्छा नहीं आएगी माँ दुर्गा हम यहीं पर मेंटेन करती हैं, रखती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, सब कुछ सारी व्यवस्था देती हैं, ये हमें एक प्रकार से पाल पोस करके फंसा के रखती हैं। कब तक? जब तक हमारी इच्छा शुद्ध ना हो जाए। अगर इच्छा अशुद्ध है तो माँ दुर्गा हमें यहीं पर रखने वाली है। रहो जी संसार में, भौतिक जगत में, कोई बात नहीं, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश देती रहती है। लेकिन जैसे किसी जीवात्मा की इच्छा होती है कि नहीं जी बहुत हो गया, सो हो गया, अब तो मुझे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास ही जाना है, तो वही माँ दुर्गा क्या करती है, सुभद्रा बन के, महामाया न बनकर सुभद्रा, योग माया बनकर हमें भगवान की तरफ प्रेरित करती हैं। तो माँ दुर्गा के रूप में प्रकट होती है उस समय और कंस के सामने बोलते हैं, हे मूर्ख, तेरा काल तो कहीं प्रकट हो चुका है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं प्रकट हो चुके हैं, तो किसी प्रकार से तेरी रक्षा नहीं हो सकती। तो ये मत सोच कि मुझे मारने के बाद क्या होगा, तू बच जाएगा। इस प्रकार से करके वो ऊंचे लोगों को चली जाती है। अब इसके बाद तो कंस की हालत खराब कि अरे भैया ये क्या हो गया, मतलब मैंने इतने प्लान किए, साजिशें किए, क्या नहीं किया, उसके बाद भी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो प्रकट हो चुके हैं। अब भय लगने लगा। अब डर के मारे क्या कर रहे हैं, दोनों के पैर पकड़ रहे हैं। वसुदेव और देवकी के गलती हो गई है ना, मुझसे गलती हो गई, बद्ध जीवात्मा से क्या नहीं होता, गलती हो जाती है। मेरा तो संग ही ऐसा है कि मेरी बुद्धि भी कुबुद्धि है, मेरे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। आप तो परम दयालु हैं, आप ज्ञानी जन हैं, हे वसुदेव, आप तो समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, है ना, आपको कितना ज्ञान है शास्त्रों का, आपको कितना ज्ञान है धर्म का, तो आप कृपा कर कर मुझ पे दया करें। दया तो धर्म का मूल है। तो बहुत बार हम शास्त्रों में देखते हैं ना कि जो अधार्मिक व्यक्ति है वो अपने लाभ के लिए ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, और ये हम कंस के जीवन में भी देखते हैं और ये हिरण्यकशिपु के जीवन में भी देखते हैं, है ना। इससे पता चलता है कि केवल ज्ञान आवश्यक, ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं है, ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही जरूरी है। बहुत बार होता है हम ज्ञान बहुत ले लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल केवल करते हैं लोअर टेंडेंसीज के लिए, लोअर चीजों के लिए, न्यूनतम जो निम्न चीजें उसको प्राप्त करने के लिए। तो धर्म का जो ज्ञान है वो वास्तविकता में भगवत भक्ति के लिए है, उच्चतर रसों की प्राप्ति के लिए है, न कि अपने लिए छोटी मोटी चीजों की इच्छा करने के लिए और उन सब चीजों के लिए धर्म का इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते कंस हैं या फिर हिरण्यकशिपु हैं, ये सभी क्या हैं, ज्ञान के बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसा लगेगा इनकी बातों से कि महान प्रकांड पंडित हैं, लेकिन इनके जीवन में किसी प्रकार का धार्मिक व्यवहार नहीं दिखता। तो इस प्रकार से हमें इनसे सीख लेना चाहिए कि केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ना या फिर श्लोक रटना या बहुत चीजें कंठस्थ होना, दिस इज नॉट द क्वालिफिकेशन, इससे हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। नो डाउट ये भी करना है, जैसे वसुदेव के पास भी ज्ञान था, कंस के पास भी ज्ञान था, लेकिन वसुदेव ने उस ज्ञान का इस्तेमाल धर्म के लिए किया, सत्य के लिए किया, और वहीं कंस ने उस ज्ञान का इस्तेमाल अधर्म के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी भोग इच्छाओं, काम इच्छाओं, वासनाओं को पूर्ति के लिए किया, है ना। तो हम जो भी ज्ञान लेते हैं उसका हमें प्रयास करना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से भगवत सेवा में लगे, किसी न प्रकार से धर्म में लगे, सत्य में लगे, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम क्या करें, आत्मा परमात्मा के ज्ञान का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से जब कंस ने बहुत निवेदन किया तो ठीक है भाई, अब उसने बोला कि जो मुझसे गलती हुई सो हुई, मैं क्षमा याचना करता मांगता हूँ और क्या करता हूँ, आप लोगों को यहाँ से रिहा करता हूँ, छोड़ता हूँ। इस प्रकार से क्या होते हैं, वसुदेव और देवकी वहां से मुक्त होते हैं उस कारागार से। लेकिन इसके बाद की जो यात्रा है कंस के लिए और भी क्या हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। जैसे कि भक्त जो है भगवान का हमेशा चिंतन करता है, उसी प्रकार से एक असुर जो नास्तिक व्यक्ति वही भगवान का चिंतन करता है, लेकिन नेगेटिव वे में। जैसे भक्त जो है प्रेम से भगवान का चिंतन करता है, भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है, लेकिन जो अभक्त है, जो दुराचारी है, जो नास्तिक है, जो अधार्मिक है, वो भी काल के रूप में उसे भय होता है कि भगवान मुझे छोड़ने वाले नहीं है ना। तो एक प्रकार से कंस हमेशा भय के कारण या फिर क्रोध के कारण या फिर ईर्ष्या के कारण क्या करता था, कृष्ण का चिंतन किया करता था, है ना। तो प्रभुपाद बहुत ही अच्छे तात्पर्य बताते हैं कि हमें क्या चिंतन करना है, कंस जैसा चिंतन नहीं करना है, हमें भक्तों जैसा चिंतन करना है। भक्त क्या चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन हमेशा करते हैं सकारात्मक रूप में, किस प्रकार से भगवान की सेवा कर पाऊंगा, वो दिन कब आएगा
जब मेरा हृदय शुद्ध होगा। कब? जब मेरा हृदय पूर्ण रूप से अनर्थों से मुक्त हो जाएगा। कब मैं भगवान की पूर्ण रूप से सेवा में लग पाऊंगा। मैंने जन्म जन्मांतर अपना इस संसार में बिता दिया अनेक कामी और ऐसे भौतिक लोगों की सेवा में, लेकिन जो मेरे सेवा के लिए परम वस्तु हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा तो हमने करी ही नहीं। तो एक प्रकार से जब हम इस ग्लानि भाव से क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भक्तों के लक्षण है। लेकिन अगर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कृष्ण का कंस की स्थिति में, तो यह भक्तों का एक प्रकार से चिन्हित करता है ना। तो हमें कृष्ण का चिंतन सकारात्मक रूप से करना है, उनकी सेवा के लिए, उनके प्रेम के लिए, कंस की भांति चिंतन नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, और चूंकि भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम बताया जाता है ना, तो भगवान के जन्म होते ही, इवन जन्म के पहली लीलाएं स्टार्ट हो चुकी है, और जन्म होने के बाद भी बहुत सारी लीलाएं अभी शेष बची हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे असुरों का वध किया है, असुरों का उद्धार किया है। और पहले जो असुर जिनका भगवान कृष्ण के हाथों वध हुआ वो पूतना है। तो उनके बारे में अनेक असुरों के बारे में वर्णन आएगा इस कृष्णा बुक में, जो बहुत ही सुंदर लीलाओं से भरा पड़ा है। और स्पेशली इन असुरों का कुछ मीनिंग है जो हमारे जीवन में किसी न किसी गुण अवगुण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखेंगे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया, जो हमारे हृदय में किसी न किसी अनर्थ के रूप में छुपे रहते हैं। तो उसी प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना भी करेंगे कि जिस प्रकार से आपने इतने सारे असुरों का वध किया और ब्रज को असुर मुक्त किया, उसी प्रकार से हमारा जो हृदय ये कलमश और अनर्थों से भरा पड़ा है, हे भगवान हमारे इस हृदय में आकर के क्या करें, आप कलमश मुक्त, अनर्थ मुक्त करें। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य हो चुका है, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्मों के विनाश के लिए, माता यशोदा नंद बाबा को सुख आनंद प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं। हरि हरि बोल।